Hello children, welcome back to new content classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring a second video of MCQ special questions for the ninth class student. Okay, in earlier video I had given you some important questions. In this video we will also discuss some important questions. Understand that? And I would like to tell you that I will also given you one a link in this video, in this video's description box, in this video description box. That's why I decided that it is very fantastic for you if you are new at my video watching first time. In that way you have to first of all like and subscribe my video, press bell icon, and also share this video with your friends. Let's start. First one question: a mixture of milk and groundnut oil can be separated by separating funnel. देखिए, सेपरेटिंग फनल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ये जो आपकी सेपरेटिंग फनल है वो डेंसिटी के आधार पर वर्क करती है। ऐसी होती है सेपरेटिंग, यहाँ नॉब होती है, इसमें हम जो भी लिक्विड है हम भर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो यहाँ पे बॉटम में होगा, जिसकी डेंसिटी ऊपर कम होगी तो वहाँ पे ऐसे 1 2 3 इस तरीके से लेयर्स बन जाती हैं। अंडरस्टैंड दैट? तो उसी लेयर में आपका आ जाता है आपका ग्राउंड नट ऑयल और आपका मिक्सचर ऑफ मिल्क। तो मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा है, ग्राउंड नट ऑयल की डेंसिटी कम है, उसे आप सेपरेटिंग फनल से ना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन आप 1 और 2 3 की नाम से देखें और ये एस चांद का सॉल्यूशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। मतलब कॉपर सल्फेट एंड सैंड को हम कर सकते हैं वाटर, क्योंकि कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाता है, सैंड नहीं घुलता, उसे छान करके अलग कर दो। सैंड एट पोटाशियम पानी में घुल जाता है और छान करके सैंड को अलग कर दो, पोटाशियम अलग है। सैंड एंड सल्फ़र मतलब मिट्टी और सल्फ़र कार्बन डाइऑक्साइड में ही घुलता है, पानी में नहीं घुलता। शुगर एंड सैंड, शुगर पानी में घुल जाता है। तो ये जो आपके 3 ऑप्शन है वो पानी में घुल जाते हैं, तो पानी में घुल करके अलग हो सकते हैं। लेकिन सैंड और सल्फ़र एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सल्फ़र केवल कार्बन डाइसल्फाइड में ही घुलता है। तो 72 का आंसर होगा सी। आगे क्वेश्चन को मूव कराते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है 73 क्वेश्चन। इस 73 क्वेश्चन में देखते हैं द केमिकल विच कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन पाउडर एंड सल्फर। ये तो अभी कभी बताया है, कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्मूला होता है CS2। बच्चों फार्मूला ज़्यादा लर्न करो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कम से कम फार्मूले तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। द डाइज प्रेजेंट इन फाउंटेन पेन, ओके, फाउंटेन पेन इंक कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी। देखिए, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हल्के से हल्के कम से कम पदार्थों को सेपरेट किया जाता है। जब उनका सेपरेशन होता है तो उसमें क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में एक कंपोनेंट तो आपका मूवमेंट करता है, एक स्टेशनरी होता है। तो स्टेशनरी और कंपोनेंट के मूवमेंट करने से आपका क्या होगा, आसानी से छोटा सा पदार्थ सेपरेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, क्रोमेटोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसे। अब हम बात करते हैं प्योर कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल बाय द प्रोसेस ऑफ। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट आपने बनाया और पानी के अंदर है, तो आपको उसका क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। एवापोरेशन करोगे तो कुछ काम नहीं बनेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कर नहीं सकते, सेंट्रीफ्यूगेशन हल्के पदार्थ डेंसिटी जिनकी अलग अलग होती है उन्हें करते हैं। तो आपका क्रिस्टलाइजेशन आपका ऑप्शन हो गया। देखिए, कभी कभी ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं जो आसानी से यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो द मटेरियल विच इज़ एडेड टू वाटर during purification process at the water works so as to distinguish potassium permanganate, betadiene, chlorine और potash alum। मतलब वो ये कह रहे हैं कि the material which is added है ना, added to the material which is added to water during purification process है ना, एट द वाटर वर्क्स
देखो वाटर बॉक्स पर क्लोरीन डाला जाता है, जिससे क्लोरीन से बहुत सारे जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो सब मर जाते हैं। अंडरस्टैंड दैट। इसके बाद हम बात करते हैं द टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू सेपरेट particles of a solid suspended in a liquid quickly is called a तो technique which is used to separate a particle of a solid suspended in a liquid quickly, that technique is called a decantation, centrifugation और आपका sedimentation और filtration technique which is used to particle of a solid suspended in a liquid quickly। तो क्विकली कौन सा वाला हो सकता है? प्रोसेस है, अभी देखते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो सस्पेंडेड होते हैं लिक्विड के अंदर, वो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से उन्हें अलग किया जा सकता है। कौन सी प्रोसेस? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूज आपकी मशीन होती है, उससे अलग करते हैं। अलग हो गया। इसके बाद नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड। जो नेफ्थलीन होती है वो सैंड से सेपरेटेड होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बाई सब्लिमेशन। नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड, मतलब नेफ्थलीन को हम सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दैट। नेफ्थलीन को किससे कर सकते हैं? नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो आंसर है ए। यहाँ पे गलत लग रहा है, आंसर है ये आपका ए। हम बात करते हैं 79 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। ए ऑक्सीजन, बी आर्गन, सी हाइड्रोजन, ओके, एंड डी नाइट्रोजन। तो 79 की बात हो रही है, 79। ठीक है। तो इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एयर। हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं कर सकते। देखो, आर्गन को, ऑक्सीजन को करते हैं, आर्गन को करते हैं, नाइट्रोजन को करते हैं। इनकी मात्रा ज़्यादा है, हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा होता है। हाइड्रोजन केवल पानी के अंदर ही होता है। अंडरस्टैंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड आर्गन और लिक्विड। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर क्या हो सकता है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसके बाद होता है आपका आर्गन का, फिर होता है ऑक्सीजन का। तो बी ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्गन इज, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट है -186 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 82 की। यू आर अ गिवन मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन, है ना। विच मेथड विल यू यूज बोथ आयोडीन एज वेल एज एल्कोहल फ्रॉम दिस मिक्सचर। ठीक है। तो 82 ये आपका पॉइंट है। इस 82 में आपका होगा सिंपल डिस्टिलेशन। इससे आप अलग कर सकते हैं, किससे? सिंपल डिस्टिलेशन से। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। अब देखो, सब्लिमेशन कैंपर सब्लिमेशन हो जाता है, ड्राई आइस का सब्लिमेशन हो जाता है ना, आयोडीन का सब्लिमेशन हो जाता है, सिलिका का सब्लिमेशन नहीं होता। किसका नहीं होता? सिलिका का। तो सिलिका इज द आंसर। यहाँ पर इस ऑप्शनल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैप मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन से केवल और केवल, मैग्नेटिक सेपरेशन से केवल और केवल ऐसे पदार्थ सेपरेट किए जाते हैं जिनमें क्या होता है? मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो जो मेटल मतलब ग्रेविटी आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट से टच करते हैं। तो निकल, कोबाल्ट, आयरन, स्टील भी आयरन का बनाए, तो ये आपके अट्रैक्टेड होते हैं, ये नहीं होते। तो आंसर होगा क्रोमियम। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत कम क्वेश्चन थे।
और इतने काफ़ी हैं आपके लिए अभी के लिए। आगे आने वाले टाइम में मैं और भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ करके आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, thank you so much, and you remember one more thing, you have to subscribe and like my video, as well as press bell icon and share this video to your friend. Thank you so much, have a nice day.